तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? तुमने बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन खोला हो और फिर तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ हो कि कब 1 घंटा निकल गया। तुमने अपना बुक खोला हो पढ़ने के लिए और फिर सडनली 3 मिनट बाद तुम नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो। एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो तुमने प्ले की लेकिन वो तुम्हें बोरिंग लग रही है। अब हम क्या सोचेंगे? ऑफ कोर्स हम लेज़ी है, हम डिस्ट्रैक्टेड है। नहीं, तुम लेज़ी नहीं, तुम डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं हो नेचुरली। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और साइंस भी यही कहती है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से गिरकर 8 सेकंड हो चुका है। इसका मतलब हमारे फोकस करने की एबिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है। और एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उन्होंने ये फाइंड किया कि यदि हम किसी नोटिफिकेशन या डिस्ट्रैक्शन से इंटरप्ट होते हैं तो वापस सेम फोकस या डीप वर्क के स्टेट में जाने के लिए हमें एवरेज 23 मिनट्स का टाइम लगता है। 23 मिनट्स। सोचो, अगर तुम एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो तुम्हारे हाफ एन आवर का प्रोडक्टिविटी बर्बाद। मतलब अगर तुम दिन में 10 से 15 बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। रीज़न सिंपल है, ऐप्स को और एल्गोरिदम्स को तुम्हारे अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया है ताकि वो तुम्हें हुक रख सके, और कंपनी इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने के लिए तैयार है ताकि वो तुम्हारा अटेंशन खरीद सके। इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, नोटिफिकेशन, हर एक स्क्रॉल, हर एक स्वाइप तुम्हें एक नया डोपामिन हिट देता है। अब ये डोपामिन क्या है? डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, और जब तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, जितना ज़्यादा तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा जो ब्रेन है वो इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट हो जाता है। इसलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो या फिर कोई भी लॉन्ग टास्क करते हो तो तुम्हें वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को स्पीड की आदत हो चुकी है। वो हर एक टास्क में इंस्टेंट स्टिमुलेशन एक्सपेक्ट करता है। इसलिए लॉन्ग वीडियोस को तुम स्किप करते हो, बुक्स को नहीं पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें पढ़ना बोरिंग लगता है और फोकस करना इम्पॉसिबल लगने लगता है। अगर तुम बिना रीज़न के फ़ोन अनलॉक करते हो, लॉन्ग वीडियोस तुम्हें बोरिंग लगती है, कॉन्स्टेंटली तुम ऐप स्विच करते रहते हो, और जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। साइलेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये एक वार्निंग साइन है। ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की रिवायरिंग है, और अगर इसे इग्नोर किया गया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन टाइम तक लिमिटेड नहीं रहेगा। वीक अटेंशन स्पैन अफेक्ट्स एवरीथिंग, तुम्हारी डिसिप्लिन, मेमोरी, क्रिएटिविटी, योर मेंटल हेल्थ, लिटरली एवरीथिंग। और आज के टाइम पे फोकस एक सुपर पावर है। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, लिटरली हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, तो जो डीपली फोकस कर पा रहा है वो ही सबसे आगे जा रहा है, वो ही स्किल बिल्ड कर रहा है, वो ही 95%, 98% लोगों से आगे जा रहा है, और टॉप 5%, 1% में आ रहा है। गुड न्यूज़ पता है क्या है? हमारा ब्रेन रिकवर कर सकता है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्टार्ट विद दिस, तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फ़ोन खोलते हैं ना, इट्स बिकॉज हम कोई नोटिफिकेशन देख लेते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि कब एंडलेस स्क्रोलिंग करते जाते हैं। फ़ोन को अपने स्टडी टेबल से दूर रखो, और प्लीज़ 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 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना कम कर दो, क्योंकि ये सीरियसली तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और 20 मिनट का डीप वर्क स्टडी सेशन या फिर कोई भी वर्क सेशन करो जिसमें तुम ना फ़ोन यूज़ करोगे, ना कोई नोटिफिकेशन चेक करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बोर्डम टॉलरेट करना स्टार्ट कर दो। हाँ, बोर्डम, क्योंकि जब तुम बिना स्टिमुलेशन के बैठते हो तभी तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल फोकस को रिबिल्ड करता है, और स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दैट्स अ साइन दैट इट इज़ वर्किंग।
हर सेकंड कोई तुम्हारा अटेंशन खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम इस डिस्ट्रैक्शन को खुद को कंट्रोल होने दोगे या फिर तुम इसे कंट्रोल करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।